मैं भूपेंद्र कुमार 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने साइंस के पहले चैप्टर को शुरू किया है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसके बारे में हमने जाना था कुछ बातों के बारे में, क्रॉप क्या होती है, क्रॉप के टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम जानेंगे फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में, यानी कि हम इनके बीच में क्या डिफरेंस है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में, इसको हम जानेंगे और आगे इरिगेशन और इसके ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड की बात भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस। तो फर्टिलाइज़र देखिए क्या होता है। फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइज़र हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, यानी कि जो अकार्बनिक लवण से बने हुए होते हैं। जबकि मैन्योर की बात करें तो मैन्योर क्या है, मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस। ये क्या एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो क्या होता है, किससे ऑब्टेन होता है, में प्राप्त होता है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। यानी कि जो जानवर घरों में पाले होते हैं उनका जो गोबर है, ह्यूमन वेस्ट जो मानव मल है, और जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, उनका जो रेजिड्यू है, छिलके वगैरह, उनसे प्राप्त होते हैं, उनके डीकम्पोजिशन से प्राप्त होती है हमें मैन्योर यानी कि खाद। तो आपने जाना फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में पहला अंतर। सेकंड वन इज फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो कारखाने हैं वहाँ पे तैयार की जाती है फर्टिलाइजर, जबकि मैन्योर जो है कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। आप खेतों में भी मैन्योर यानी कि खाद को तैयार कर सकते हैं। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे घर के, जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, गाय का गोबर हो गया, घास फूस जो बच जाती है, वो सारी एक खेत में एक जगह रख देते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव उनको डीकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर में। नेक्स्ट इज अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर है वो मृदा को, मिट्टी को ज़्यादा नमी जो है नहीं प्रोवाइड करता है, जबकि मैन्योर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस जो है वो मिट्टी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ही जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाती हैं, जबकि जो मैन्योर है इसमें ये काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जगह मैन्योर का इस्तेमाल किया जा रहा है पौधों के लिए, और यहाँ पे जो है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए फर्टिलाइज़र जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं और मैन्योर जो होते हैं ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। हालांकि अक्सर यही सलाह दी जाती है कि फर्टिलाइज़र का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए खेतों में, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो काफ़ी समय तक हमारे खेतों में रहकर जो हमारे खेत हैं उनकी उपजाऊ क्षमता को कम कर देते हैं। और ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम फर्टिलाइज़र का करते हैं तो ये हमारी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि मैन्योर जो होते हैं ये सेफ़ होते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि इनका अगर एक्सेस यूज़ भी हम कर लें तो भी इनका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है फसल के ऊपर भी और हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के ऊपर भी। तो ये थी फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंस की बात। इसके बाद हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में। तो क्या होती है इरिगेशन? देखिए इरिगेशन क्या होती है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल। यानी कि मिट्टी को जो है आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करते हैं, पानी देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इरिगेशन। इरिगेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इरिगेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू लैंड बाई आर्टिफिशियल मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ कल्टिवेशन। यानी कि जो हमारी फसल है उसको क्या करते हैं, हम उगाने के लिए हम अब ज़मीन में अपने खेतों में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से पानी की सप्लाई करते हैं। इसी सप्लाई को हम क्या कह देते हैं, इरिगेशन कह देते हैं। और देखिए ऑर्डिनरी वाटर इज सप्लाई टू लैंड बाय नेचर। हाँ आप जानते हैं कि बारिश जो है, बारिश का पानी भी जो है खेतों में पड़ता है जब बारिश होती है, मगर ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि प्लांट की ग्रोथ के लिए पर्याप्त हो सके, क्योंकि कई बार बारिश कम होती है तो फिर पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल तरीके से क्या करना पड़ता है, पानी की सप्लाई करना पड़ती है। और इसी को हमने क्या कहा है, इरिगेशन कहा है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे इरिगेशन के मेथड्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि जो पुराने समय में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं तरीके। तो क्या है, देखो, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। देखिए, जो पानी कुओं में होता है, नहरों में होता है, नदियों में होता है, उसको क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। और लिफ्ट किया जाता है और लिफ्ट करने के बाद उसको कहाँ तक लेके आया जाता है, खेतों तक, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, खेतों तक लाया जाता है। इसके लिए क्या होता है, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता है, या तो जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था या मानव जो है खुद पानी उठाकर जो है खेतों तक लेके आते। तो इसलिए ये जो तरीका है ये क्या है, काफ़ी सस्ता है मगर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हालांकि सस्ता है मगर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो हम जानेंगे कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यूज़ किए जाते थे। सबसे पहले है मोट, पुली सिस्टम, सेकंड इज चेन पंप, थर्ड इज डेकली और फोर्थ इज रहट, लेवर सिस्टम। और इन सब में क्या किया जाता था, कई बार जो है पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। जो पंप है उसका इस्तेमाल जो है पानी को लिफ्ट करने के लिए यानी कि ऊपर उठाने के लिए किया जाता था। और उन पंप्स में या तो डीजल का इस्तेमाल करते थे, या जो बायोगैस होती है, या तो बिजली का उपयोग करते थे, या सौर ऊर्जा जो सोलर लाइट है उसका इस्तेमाल इन पंप्स को चलाने के लिए करते थे। तो हम देखेंगे डायग्राम से समझेंगे कि मोट क्या है, चेन पंप क्या है, डेकली और रहट जो है वो क्या है। तो देखें यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको नज़र आएंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, यह है मोट। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे जो है एक चेन जो है यहाँ पे एक लगाई गई है, एक फिरकी जो है यहाँ पे लगाई गई है, जिसके साथ किया गया है एक रस्सी बांधी गई है। और क्या होता है, एक बड़ा सा बर्तन जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आ सकता है, उसको यहाँ पे बांधा हुआ है रस्सी के द्वारा और कुएं के अंदर डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ जानवरों का इस्तेमाल करके इसको क्या है ऊपर खींचा जाएगा। जैसे ऊपर आ जाएगा तो व्यक्ति जो है उसको उठा के जो है पानी को खेतों में उंडेल देगा। तो इसको कहते हैं मोट। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये चेन पंप। यहाँ पे क्या है, कुछ चेन्स जो हैं लगाई गई होती हैं, वो चेन्स क्या करती हैं, पानी को खींचती है और इस तरह से लकड़ी के फट्टे लगा के जो है यहाँ पे जो पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता है। मतलब लकड़ी के जो है यहाँ पे एक कैनाल जो है यहाँ पे बनाई होती है और पानी जो है खेतों तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे ढेकली है। इसमें क्या किया जाता है, किसी लंबी सी लकड़ी के साथ जो है यहाँ पे बकेट बांधी हुई है और इस साइड कोई भारी वस्तु जो है, या पत्थर मान लीजिए, या कोई बोरी जो है उसमें मिट्टी या रेत भर के जो है रखा जाता है। तो क्या होता है, जब पानी को उठाएंगे तो उसको कुएं से ऊपर उठाना जो है सुविधाजनक हो जाएगा, हमें ज़्यादा उसमें जोर लगाने की, बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ अगला जो हमारे पास है वो है रहट। देखेंगे आप यहाँ पे तो क्या है, ये जो है यहाँ पे कुएं के ऊपर जो है एक सिस्टम लगा है, यहाँ पे छोटी छोटी बकेट्स जो है वो बांधी गई होती हैं। और क्या होता है कि ये नीचे तक जाती हैं, कुएं के नीचे तक जाती हैं और वहाँ से जो है ये घूमेंगी जैसे ही, तो इनमें पानी भरता जाता है भरता जाता है। और ये जो बैल यहाँ पे बांधा गया है, ये लकड़ी जो ये घूमती है और उसके घूमने के साथ साथ ये जो आपको यहाँ पे जो सर्कल नज़र आ रहा है ये भी घूमता है और ये बकेट जो है नीचे से ऊपर को पानी भर के लाती हैं और फिर इस तरह से इस पानी को भी खेतों में उंडेल दिया जाता है। तो ये रहट जो है इसका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है ट्रेडिशनली इरिगेशन में किया जाता था। मगर जैसे जैसे समय चेंज हुआ तो सिंचाई के, इरिगेशन के तरीके भी बदलते गए और आज के समय में जो मुख्य तौर पर जो मेथड यूज़ किए जाते हैं आज हम उनकी भी बात करेंगे। तो क्या है वो मेथड, तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई के आधुनिक तरीके। तो इनमें दो तरीकों की हम मुख्यतः बात करेंगे और वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो क्या होते हैं स्प्रिंकलर, यानी कि छिड़काव, और ड्रिप यानी कि बूंद बूंद करके जो है किस तरह से सिंचाई की जाती है खेतों में। तो जानेंगे इनके बारे में अब। तो क्या होते हैं स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। तो सबसे पहले बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम की। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द
अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, छिड़काव तंत्र, जो ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे क्या है, जो जमीन है, जो हमारे खेत हैं वो अनइवन यानी कि समतल नहीं है, ऊपर नीचे को है, और वहाँ पे पानी की मात्रा भी कम है, सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। तो किया क्या जाता है इसमें, द परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at रेगुलर इंटरवल। यानी कि कुछ निश्चित दूरी पर क्या किया जाता है, एक परपेंडिकुलर पाइप जो है जिसके ऊपर रोटेटिंग नोजल लगी होती है, वो मेन पाइप के साथ जोड़ी जाती है। आप यहाँ पे फिगर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे क्या है ऊपर, जहाँ से पानी की धारें निकल रही हैं, तो ये रोटेटिंग नोजल्स हैं जो घूमती रहती है और पानी को, जैसे बारिश में पानी गिरता है उसी तरह से पानी का छिड़काव जो है फसल के ऊपर करती रहती है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle। जब क्या किया जाता है, पानी को जो है मेन पाइप में से फ्लो करवाया जाता है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ, पंप की सहायता लेकर, तो क्या होता है, तो ये रोटेटिंग नोजल से होता हुआ बाहर निकलता है। जैसे ही रोटेटिंग नोजल से ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड, यानी कि इसका छिड़काव हो जाएगा किसके ऊपर, ऑन द क्रॉप, हमारी फसल के ऊपर, जैसे कि बारिश में छिड़काव होता है पानी का। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे कि लॉन्स हो गए, कॉफ़ी प्लांटेशन हो गई, और दूसरे जो खेत हैं जहाँ पे दूसरी फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो ये है स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है वो है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम किस तरह का सिस्टम है, देखें इसमें किस तरह से सिंचाई की जाती है। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। देखिए ड्रिप सिस्टम में क्या किया जाता है, जो पानी जो है उसको, जो हमारा प्लांट है उसकी बिल्कुल जड़ों के नज़दीक जो है सीधे तौर पर बूंद बूंद करके फेंका जाता है। इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, ड्रिप सिस्टम। और ये जो ड्रिप सिस्टम है ये क्या है, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। जितने भी फल वाले पौधे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद जो तकनीक है ये देखी गई है। जो हमारे बगीचे हैं, जो पेड़ हैं, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इस केस में पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज जो है नहीं होती है, पानी बर्बाद नहीं होता है। इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है उन जगहों के लिए जहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, यानी कि पानी काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। तो ड्रिप सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे पानी की अक्सर कमी रहती है, और बूंद बूंद करके, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लांट है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, प्लांट के नज़दीक क्या कर रहा है, बूंद बूंद करके पानी नीचे गिराया जा रहा है। तो पानी भी कम इस्तेमाल होगा, वेस्टेज पानी की नहीं होगी, और बचाव पानी का होगा, और जो पानी पौधे को चाहिए वो मिलता भी रहेगा। तो ये है हमारे पास ड्रिप सिस्टम। तो इस तरह से हमने जाना कि इरिगेशन में कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड थे और कौन कौन से मॉडर्न मेथड हैं। तो ये था हमारे विज्ञान का पहला चैप्टर, साइंस का पहला चैप्टर, जो कि हमारा आज इस टॉपिक के साथ समाप्त होता है। इसके बाद इनके कुछ क्वेश्चन आंसर की हम बात करेंगे, और किसी को भी इसके बारे में कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अपने मैसेज में ग्रुप में भेज सकते हैं।